हेलो प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने नया ये सिलेबस लेके क्लास 12th रसायन विज्ञान का। इससे पहले भी चैनल पर वीडियो के माध्यम से सिलेबस के बारे में डिस्कस किया गया था कि क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। लेकिन दोस्तों, कोविड-19 महामारी के कारण सभी बोर्डों के सिलेबस को कुछ न कुछ कम किया गया है। तो इसी के संदर्भ में हमारी यूपी बोर्ड के कमेटी ने ये डिस्कशन लिया कि किस तरीके से सिलेबस को कम किया जाए। पठन पाठन बाधित है, तो लिहाजा हर सब्जेक्ट में से 30% जो है सिलेबस को कम किया गया है। तो यहाँ पे रसायन विज्ञान के सिलेबस की बात करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पहले चैप्टर में जो चीज़ें कम हुई हैं वो आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि किस तरीके से यहाँ पे ठोस अवस्था के अंतर्गत चीज़ें कम हुई हैं। लास्ट में जो पार्ट थे उन्हीं को हटाया गया है। जनरली उन्हीं पार्टों को लास्ट में हटाया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो धातुओं का बैंड सिद्धांत, चालक, अर्धचालक और कुचालक व पी-एन टाइप के अर्धचालक, इनको हटा दिया गया है। विलयन में असमान आणविक द्रव्यमान, वान ठाप गुणांक, इन दो चीज़ों को हटाया गया है। फिर वैद्युत रसायन में आप देख सकते हैं, है ना, वैद्युत अपघटन के प्रारंभिक विचार, शुष्क सेल, वैद्युत अपघटनी सेल, गैल्वेनिक सेल, संचालक सेल, ईंधन सेल, संचारण, इन सब चीज़ों को हटाया गया है। तो जो आप पुराना सिलेबस है उसमें से लास्ट पार्ट को ही, है ना, लास्ट मतलब जो अंत में पार्ट थे उन्हीं टॉपिक्स को रिमूव किया गया है। आप जो है उन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। आगे यहाँ पे देख सकते हैं चैप्टर नंबर 5 में उत्प्रेरक बस जो है समांगी विषमांगी सक्रियता, चयनात्मकता, एंजाइम उत्प्रेरक तथा पायसों के प्रकार को रिमूव किया गया है। तो ये चीज़ें वो हैं जो रिमूव की गई हैं। आप पिछले सिलेबस से इनको टैली कर सकते हैं, मिला सकते हैं और खुद आप जो है सिलेबस को नोट डाउन करके अपने पास रख सकते हैं या अपने दीवार पर लगा सकते हैं, ताकि आपको पता रहे क्या क्या चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है। तो दोस्तों ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें मैंने इन चीज़ों को लेके बनाया गया है कि किस तरीके से आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे चीज़ें कम हुई हैं, कहाँ पे क्या चीज़ें कम हुई हैं, है ना। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं चैप्टर 5 में से भी कुछ चीज़ें कम हुई हैं। चैप्टर 6 जो है पूरी तरीके से हटा दिया गया है। आप देख रहे हैं पूरा अध्याय हटाया गया है। जो इकाई 6 तत्वों के निष्कर्ष सिद्धांत एवं प्रक्रम की बात किया गया था उसमें से पूरा का पूरा अध्याय रिमूव कर दिया गया। हालांकि ये इतना बड़ा अध्याय था भी नहीं, छोटा ही अध्याय था, तो पूरा का पूरा रिमूव कर दिया गया है। इसके बाद बात करें तो पी ब्लॉक के तत्वों में भी वर्ग 15, वर्ग 16, वर्ग 17 में से चीज़ों को कुछ न कुछ चीज़ों को रिमूव किया ही गया है। फिर चैप्टर 8 की बात करें, है ना, 8 डी और एफ ब्लॉक के तत्वों में, तो इसमें जो लास्ट जो है पार्ट था K2Cr2 मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में, विरचन और उनके गुणधर्म, इनको रिमूव किया गया है दोस्तों। फिर लैंथेनाइट थी रासायनिक अभिक्रियाशीलता, और आप देख सकते हैं एक्टिनाइड को देखा जाए तो पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया है। एक्टिनाइड है ही नहीं, एक्टिनाइड को पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया है अगर आप पुराने सिलेबस से मिलाएंगे। फिर इसके बाद 9th चैप्टर में संरचना, त्रिविम समावयता जो लास्ट में था, धातुओं का निष्कर्षण, गुणात्मक विश्लेषण और जैविक निकाय में उपसहसंयोजन यौगिकों का जो उपयोग है उन चीज़ों को रिमूव किया गया है। चैप्टर नंबर 10th में जो हेलो एल्केन, आप एक तरह से कह सकते हैं जो पॉली हेलो एल्केन्स थे उनके उन टॉपिक को पूरी तरीके से रिमूव किया गया है। पॉली हेलो एल्केन्स के बारे में आपको अभी स्टडी नहीं करना है। फिर 11th में आप देखते हैं चैप्टर नंबर 11th में अल्कोहल फिनॉल ईथर में मेथनॉल रेथिनॉल के उपयोग के बारे में जो है कहीं ना कहीं हम लोगों को स्टडी नहीं करनी है। फिर चैप्टर नंबर 12 में जो चीज़ें जैसी थी वैसी पड़ी हुई हैं, उनमें जो चीज़ें जैसी स्टडी करनी थी वैसी करनी ही है, उनमें कोई तब्दीली नहीं हुई, बदलाव नहीं हुआ है।
चैप्टर नंबर 13 में आप देख सकते हैं साइनाइड और आइसोसाइनाइड जो उचित संदर्भ स्थानों में दिए जाने थे वो अब स्टडी नहीं करनी है। डाइजोनियम लवण के बारे में हम लोगों को स्टडी अब नहीं करनी है। यहाँ से डाइजोनियम लवण के बारे में बिल्कुल भी अब जो है हमको स्टडी नहीं करनी है। देख सकते हैं कि पूरी तरीके से ये रिमूव कर दिया गया है। फिर चैप्टर नंबर हम लोग बात करें 14 में जैव अणु बायोमॉलिक्यूल्स में, तो जो ओलिगोसैकेराइड हैं, पॉलीसैकेराइड, उनके महत्व के बारे में यहाँ पे जो है एंजाइम और हार्मोन्स जो पढ़ने थे जो है, और इसके बाद विटामिन, वर्गीकरण के प्रकार, उन सब चीज़ों को भी दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं रिमूव किया गया है। बहुलक एक छोटा चैप्टर था तो ये पूरा का पूरा चैप्टर ही हटा दिया गया, आप देख पा रहे हैं। और इसी तरीके से चैप्टर नंबर 16 दैनिक जीवन में जो रसायन था उसको भी पूरी तरीके से रिमूव किया गया है। तो कहने का अर्थ ये है कि अच्छा, पाठ्यक्रम में हटाए गए प्रयोगों की सूची भी कुछ है कि कुछ प्रयोग भी यहाँ से रिमूव किए गए हैं। वो जो आप प्रैक्टिकल करने जाएंगे तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। वैसे भी आप कितना प्रैक्टिकल होता है आप लोग जानते भी हैं हमारे यहाँ विद्यालयों में। ये चीज़ें पहले से भी जैसे तय थी वैसे ही सारे प्रश्न पत्र बनेंगे, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो ये जो फ्रेश आपको मतलब देखने को मिल रही है, जो फ्रेश आपको ये चीज़ें देखने को मिल रही है कि पहले जो 16 चैप्टर हुआ करते थे टोटल, अब वो घट के जो है 3 चैप्टर माइनस हो गया, तो 13 चैप्टर ही बचे हुए हैं, है ना। ये चैप्टर में जो है आप देख पा रहे हैं चैप्टर वाइज पूरा का पूरा ये है आपका कि अब जो है केवल 13 चैप्टर बचा हुआ है दोस्तों। अभी भी ये 70 नंबर का होना है 13 चैप्टर में। तो आप देख सकते हैं कि अब ये जो चीज़ों को हटा के बनाया गया है वो चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं, है ना। अभी तो कहने का अर्थ ये था कि जो चीज़ों को मैंने बताया कि क्या क्या हटाया गया है, अब जो हटाने के बाद चीज़ें बनी हुई हैं, है ना, वो देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखो अणु संघ और असमान आणविक द्रव्यमान वांठा गुणांक आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिल रहा है, ठीक है। इसी तरीके से विद्युत रसायन में चीज़ें जो है सीसा संचालक से संचारण, ये सारी चीज़ें आपको नहीं देखने की मिलेंगी। रासायनिक बलगतिकी में भी आप देख सकते हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। रासायनिक बलगतिकी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि रासायनिक बलगतिकी में भी जो है लास्ट में हम लोगों को जो आरएनए इक्वेशन वगैरह पढ़नी थी वो चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलेंगी। पृष्ठ रसायन में भी चीज़ें जो है कटी हुई हैं, है ना। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि समांगी विषमांगी चीज़ें, उपायसों के प्रकार वगैरह यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे कि कटे हुए हैं, नहीं पढ़ने हैं अभी हमको। तो दोस्तों इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है, ये मैं स्क्रॉल करता जा रहा हूँ, आप इसको नोट करते जाइए या आप सिंपल सा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। तो आपको पूरी तरीके से सिलेबस की जानकारी रहेगी, आपको पता रहेगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी दोस्तों। तो इस तरीके से पृष्ठ रसायन, पी ब्लॉक के तत्व, फिर पी ब्लॉक तत्व में 15, 16, 17 के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं हैं वो आप भी नोट कर सकते हैं। नंबर 8 में मैंने कि जैसे कि बताया कि लैंथेनाइड है और एक्टिनाइड को जो एक्टिनाइड था वो पूरी तरीके से यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आप, लैंथेनाइड के बाद एक्टिनाइड बिल्कुल भी नहीं है। उपसंयोजन यौगिक की बात करें तो उनकी यूजेस दैनिक जीवन में वो चीज़ें रिमूव की गई हैं। हेलोल्केन्स हेलोरिन्स की बात करें तो ये सारी चीज़ें तो है ही हैं, लेकिन जो पॉली हेलोल्केन्स के बारे में बात करना था वो चीज़ें बिल्कुल यहाँ से क्या हो गई दोस्तों, हट गई हैं, ठीक है। एल्कोहल फिनॉल ईथर की बात करें तो जो है आपका मेथेनॉल इथेनॉल का उपयोग था वो बिल्कुल यहाँ से आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा दोस्तों। हाँ, एल्डिहाइड और कीटोन में पूरी चीज़ें पढ़नी हैं, जो पहले ही थी वो अभी भी मौजूद हैं, कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है। फिर नाइट्रोजन युक्त यौगिकों की बात करें तो साइनाइड और आइसोसाइनाइड आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा और डाइजोनियम साल्ट को रिमूव किया गया है। और लास्ट में आपका ये जैव अणु की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, एल्डोज, कीटोज, मोनोसैकेराइड, यहाँ से ओलिगोसैकेराइड वगैरह जो है दोस्तों, यहाँ से आप जो है ओलिगोसैकेराइड वगैरह देख सकते हैं, वो चीज़ यहाँ पे ओलिगोसैकेराइड जो दोस्तों आपको पढ़नी थी वो चीज़ यहाँ से अब नहीं है। और इसके बाद जो है आपको मोनोसैकेराइड वगैरह आपको देखने को मिल रहा है ना। पॉलीसैकेराइड आपको यहाँ से नहीं देखने को मिलेगा,
पॉलीसैकेराइड आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये दोस्तों जो है 1 बाय 1 आपको चीज़ें बताई गई कि किस तरीके से चीज़ें आपको देखनी है, समझनी है। और भी चैप्टर्स के आपको वीडियो मिल जाएंगे किस तरीके से आपको अपनी तैयारी जारी रखनी है। दोस्तों अब इसी नई सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चीज़ें को कवर करवाया जाएगा। 1 बाय 1 जो है चैप्टर टॉपिक लेके आपसे डिस्कस किए जाएंगे और कोशिश किया जाएगा कि विद इन समय सारे के सारे सिलेबस को कवर किया जाए। आपको पता भी है बोर्ड फॉर्म भरवाया जा रहा है, तो एग्ज़ाम करवाने की पूरी तैयारी है सरकार की। कहीं ना कहीं वो तय समय पर एग्ज़ाम करवा के सत्र को पीछे नहीं होने देना चाहती। बाकी भविष्य के गर्त में बातें छिपी हुई हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इस तरीके से दोस्तों एक बार मैं क्विक रिवीजन दिखा देता हूं आपको। आप चाहें तो वापस से आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और सभी दोस्तों के साथ अपने शेयर करिए कि किस तरीके से सिलेबस में क्या क्या कमी हुई है, क्या हटाया गया है। अब इसको अच्छे से आप खुद अध्ययन कर लेंगे तो किसी से पूछने की, किसी से बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं कि क्या क्या चीज़ें कम हुई हैं और क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कितने चैप्टर्स कम हुए हैं। आप पास करके वीडियो को आप देख सकते हैं कि क्या क्या स्थितियां हैं। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि कितने चैप्टर्स कम हुए हैं, कितने टॉपिक्स कम हुए हैं, किस तरीके से आने वाले समय में हमको स्टडी करनी है। और कुछ ही दिनों में दोस्तों अगर स्थिति थोड़ी सी भी ठीक रही तो 15 अगस्त के बाद पहले 11 और 12 के ही क्लासेस खुलेंगे। इसके बाद 9, 10 फिर छोटी कक्षाएँ खुलेंगे। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।